ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 यानी कि GTA 5 एक ऐसा जबरदस्त गेम है जो अपने रिलीज के 7 साल बाद भी लाखों लोगों की पहली पसंद है। ये गेम इतना पुराना होने के बाद भी ग्राफिक्स, स्टोरी, डिटेल और एक्शन के मामले में आज के जमाने के भी कई गेम्स को पीछे छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपने GTA 5 गेम का नाम सुना है और आपके पास उसको खेलने के लिए कोई डिवाइस जैसे पावरफुल PC या प्लेस्टेशन नहीं है, तो आपने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो इस गेम को मोबाइल पर डाउनलोड करने की कोशिश की ही होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश करी है, लेकिन फिर बाद में मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि GTA 5 अब तक मोबाइल के लिए बना ही नहीं है। खैर, अब क्योंकि GTA 5 बहुत शानदार और पॉपुलर गेम है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको GTA 5 के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। नंबर 1, GTA 5 में फ्रेश मीट नाम के मिशन की शुरुआत में ट्रेवर फ्रैंकलिन से मिलने उसके घर जाता है और वहां पर वो फ्रैंकलिन के घर के पास बनी फेंस के ऊपर से जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। What's up, homie? Huh? Oh. Is that how you act, huh? When a friend makes a mistake, huh? अब GTA 5 गेम में खास बात यह है कि इसके सभी वॉइस एक्टर्स ने वॉइस एक्टिंग के साथ साथ सभी मोशन कैप्चर भी खुद ही शूट किए हैं। तो स्टीवन ऑक, जिन्होंने ट्रेवर का कैरेक्टर प्ले किया है, जब वो फ्रेश मीट मिशन को शूट करते हुए गिर गए थे तो ये कंप्लीट एक्सीडेंट था। यहाँ तक कि इसके बाद का पूरा सीक्वेंस ही एक एक्सीडेंट था। शॉन फोंटिनो स्टीवन ऑक के गिरते ही हंसने लगे थे, लेकिन स्टीवन गिरने के बाद भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले। और अगर आप इस मिशन के कट सीन के दौरान दोनों कैरेक्टर के फेसेस को गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो दोनों ही अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज अच्छे से और भी क्लियर तब हो जाती है जब ट्रेवर अपने फेस को बिना किसी वजह के ही इधर उधर मूव करता रहता है। स्टीवन ऑक ऐसा अपनी हंसी को छुपाने के लिए कर रहे थे और रॉकस्टार को ये एक्सीडेंशियल सीन इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने इसे ऐसे ही गेम में डालने का फैसला किया था। नंबर 2, कुछ रेडिट यूजर्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में टाइम से रिलेटेड कई फैक्ट्स पता किए हैं। कैरन D9503 नाम के रेडिट यूजर ने खुद रिसर्च करके पता किया है कि GTA 5 में एक पूरा दिन रियल लाइफ के 48 मिनट का होता है और इस हिसाब से एक पूरा साल 17,520 मिनट यानी करीब 12 दिन 6 घंटे के बराबर होता है। एक और यूजर डकिन डोनट्स ने और गहराई से कैलकुलेट करने की कोशिश की कि आखिर इस टाइम स्केल के हिसाब से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ऑनलाइन में रिलीज होने से लेकर अब तक कितना समय बीत चुका है। डकिन डोनट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से GTA 5 ऑनलाइन में लगभग 175 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस रेडिट यूजर ने एक कैलकुलेशन लगभग 9-10 महीने पहले की थी, जिसका मतलब है कि अब गेम में और भी कई साल बीत चुके हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि GTA 5 में एक स्काईस्क्रेपर है जो सदियों बीत जाने के बाद आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। नंबर 3, शायद आपने भी कभी सोचा हो कि आखिर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का कैरेक्टर एक बार में कितना सामान कैरी कर सकता है। तो एक रेडिट यूजर जिनका नाम नोप NR1 है ने ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी, जिससे उन्हें पता लगा कि GTA 5 का एक कैरेक्टर एक बार में 4 पिस्तौल, 2 MGs, 3 MPs, 3 असॉल्ट राइफल, 1 स्नाइपर राइफल, 3 शॉटगन्स, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 25 स्टिकी बॉम्ब्स, 25 टीयर गैस ग्रेनेड्स और 100 लीटर कैनिस्टर फ्यूल कैरी कर सकता है। नोप NR1 ने असली दुनिया में इन सब चीजों का जितना वजन होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताया कि इन सभी चीजों का वजन करीब 3416 किलोग्राम है, जिन्हें एक साथ उठाकर GTA 5 का कोई भी कैरेक्टर आसानी से घूमता रहता है। नंबर 4, अब शायद ये बात आपने भी सुनी हो कि कई लोगों के हिसाब से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 या उसी के जैसे दूसरे गेम ज्यादा खेलने से यूजर पर इसका बुरा असर पड़ता है और वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी क्लिनिक हैम्बर्ग एपेंडर्फ की लॉन्ग टर्म स्टडी से पता चला है कि 2 महीने तक हर रोज GTA 5 खेलने से भी यूजर के बर्ताव पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। अब इस स्टडी और GTA 5 पर की गई बाकी स्टडीज में फर्क ये है कि इन इंस्टीट्यूट्स ने सिर्फ यही नहीं जाना है कि यूजर पर इसका क्या असर पड़ता है जब वो दोबारा गेम खेलता है, बल्कि उन्होंने ये भी जाना कि ऐसा जरूर है कि गेम खेलने के कुछ मिनट बाद तक यूजर थोड़ा गुस्से में रह सकता है, क्योंकि उस वक्त उसकी पूरी बॉडी में ही एड्रेनलिन फ्लो करता होता है। लेकिन कुल मिलाकर इस स्टडी के हिसाब से लॉन्ग टर्म तक भी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 खेलने वाले शख्स पर इसका कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता है। नंबर 5, वॉइस एक्टर जिन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में फ्रैंकलिन का कैरेक्टर प्ले किया है वो रियल लाइफ में भी काफी हद तक फ्रैंकलिन जैसे ही हैं। इनका असली नाम शॉन डार्नेल फेंटिनो है और वहीं शॉन के रैप करियर में उन्हें सोलो के नाम से जाना जाता है। बहुत सी मिनी डॉक्यूमेंट्रीज में शॉन ने अपने उस घर के बारे में बताया है जहां वो बड़े हुए हैं। उनके घर के आसपास शूट आउट होते रहते थे, लोग किसी के भी घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाते थे और यहाँ तक कि लोग खुलेआम ही ड्रग्स वगैरह भी बेचते थे।
मतलब साफ शब्दों में कहें तो उनके घर के आसपास लगभग सभी तरह के ही इलीगल काम होते रहते थे। अब शॉन के बारे में एक और छोटा सा फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि शॉन GTA सैन एंड्रेस में भी थे। सैन एंड्रेस में शॉन ने ग्रोव स्ट्रीट फैमिली मेंबर के डार्नेल का कैरेक्टर प्ले किया था। अब इसमें और भी दिलचस्प बात यह है कि वो CJ का कैरेक्टर प्ले करने वाले यंग मेले के रियल लाइफ में भी कजन है, और ये दोनों असल में भी ऐसे एरिया में रहते थे जो कि गैंग मेंबर्स के बेस बने हुए थे। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 6, क्या आपको पता है अगर आपको ज़रूरत हो तो आप GTA 5 में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके अपना समय सोकर तेजी से काट सकते हैं। अब अगर आप माइकल के कैरेक्टर में सोते हैं तो आप सिर्फ 6 घंटे की ही नींद लेंगे, और वहीं फ्रैंकलिन एक हेल्दी पर्सन की तरह 8 घंटे तक सोता है। और अब अगर बात करें ट्रेवर की, तो ट्रेवर पूरे 12 घंटे तक सोता है। अब शायद आप सोचें कि ये जानकारी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहीं अगर आपने अभी तक गेम की मेन स्टोरी ख़त्म नहीं की है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे में हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी हो या कोई दूसरे बिजनेस चलते हो, तो आप जल्दी जल्दी सोकर टाइम को तेज़ी से आगे बढ़ाकर अपने एसेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 7, अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि स्टीवन ऑग ने ट्रेवर के कैरेक्टर में रहने के लिए बहुत सी अजीब चीजें की हैं, जैसे कि वो फेंस पर से गिरने के बाद भी अपने कैरेक्टर में ही रहे। ना सिर्फ स्टीवन ने अपने कैरेक्टर को ब्रॉन्सन में टॉम हार्डी के परफॉर्मेंस से इंस्पायर होकर प्ले किया था, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अपने कैरेक्टर की ज्यादातर लाइनें सिर्फ अंडरवेयर में ही रिकॉर्ड की थी। अब क्योंकि स्टीवन ने ट्रेवर का कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया था, तो इसी वजह से अब वो अगर किसी और गेम या मूवी में दिखते हैं तब भी लोग उन्हें एज अ ट्रेवर ही देखते हैं। अब अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो आप थोड़े टाइम तक GTA 5 खेलिए और उसके बाद स्टीवन को वॉकिंग डेड सीरीज में देखिए, आपको उसमें भी सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ ट्रेवर ही दिखेगा। नंबर 8, क्या आपको पता है बहुत सी कार कंपनीज जो कि ड्राइवरलेस कार्स बनाना चाहती हैं, वो अपनी कार्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्यूरेट बनाने के लिए रियल वर्ल्ड ट्रैफिक से ज्यादा डेटा इकट्ठा नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए इन कंपनीज ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के हाइपर रियलिस्टिक एनवायरनमेंट की मदद से डेटा जनरेट करने की कोशिश करी कि आखिर एक ट्रैफिक में कार्स कैसा रिएक्ट करेंगी। अब खैर ऐसा भी नहीं है कि GTA 5 का ट्रैफिक एग्जैक्टली रियल लाइफ की ही तरह होता है, लेकिन फिर भी गेम के ट्रैफिक और रियल लाइफ के ट्रैफिक को कंबाइन करके कंपनीज काफी अच्छा रिजल्ट पाने में कामयाब हो पाई हैं। अब मैं या कोई और आम इंसान भी ये तो नहीं जानता कि ड्राइवरलेस कार्स क्रांतिकारी साबित होंगी या फिर एक बड़ी गलती, लेकिन ये एक अनोखी बात है कि GTA 5 की AI इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि वो रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कार्स की भी मदद कर रही है। नंबर 9, खैर ये तो आपको पता होगा कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 बेस्ट सेलिंग गेम है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि अपनी रिलीज के 6 साल बाद जून 2019 में भी GTA 5 UK का बेस्ट सेलिंग गेम था। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 अपने जबरदस्त गेम प्ले की वजह से 2013 की अपनी रिलीज से लेकर आज तक भी टॉप 20 गेम्स में हमेशा ही रहा है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के पूरे टाइम में रॉकस्टार इसकी लगभग 130 मिलियन कॉपीज बेच चुका है। इसके साथ ही GTA 5 ने लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही पूरे 7 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। साल 2018 में GTA 5 को मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट का भी खिताब मिल चुका है, और उस वक्त तक GTA 5 की सेल करीब $6 बिलियन तक हो गई थी। नंबर 10, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के हर कैरेक्टर के लिए ही अलग अलग साउंड ट्रैक बनवाने के लिए रॉकस्टार ने कई आर्टिस्ट को हायर किया था। अगर आप जर्मन म्यूजिक सुनते हैं तो आप डैंगरेन ड्रीम म्यूजिकल बैंड को जरूर जानते होंगे। इस बैंड ने जबरदस्त म्यूजिक बनाकर माइकल की मिड लाइफ क्राइसिस को अच्छे से बयां होने में मदद की है। हिप हॉप प्रोडक्शन डुओ ओनो और एल्केमिस्ट ने फ्रैंकलिन के लिए म्यूजिक बनाया है, और रेड डेड रिडेम्पशन के फैन वूडी जैक्सन ने ट्रेवर के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। रॉकस्टार का हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग म्यूजिक बनाने का फैसला बहुत ही कामयाब साबित हुआ था। अब क्योंकि तीनों ही कैरेक्टर की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग तरीके से बीती है, इसीलिए उन सबका अलग अलग म्यूजिक इस चीज को बहुत अच्छे से जाहिर करता है। तो दोस्तों ये थे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर देखनी है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए।